हिंदी में सबसे टफ और सारे सवाल छोड़ने वाला टॉपिक है ये। बच्चे क्या करते हैं, सवाल देखते ही नहीं है। पहले क्या होता था, आपके पास एमसीक्यू के सवाल आते थे, कोई सा भी टिक कर दिया नंबर मिल जाते थे। बट अब आपको डायरेक्ट सवाल पूछा जाएगा। पद परिचय में राम अच्छा विद्यार्थी है, रेखांकित पद का परिचय दीजिए। राम को अंडरलाइन कर रखा है। अब आपको राम का परिचय देना है। रिहाल अपना परिचय देना। सर मेरा नाम मोहम्मद रिहाल है। आपका नाम मोहम्मद रिहाल है। मैं कक्षा 10वीं का छात्र हूँ और मैं गढ़ में, मेरे स्कूल का नाम गणेश देव। ओके, आपका नाम, आप किस क्लास में पढ़ते हैं? सैफ, परिचय देना अपना। मेरा नाम सैफ है, मैं 10वीं में पढ़ता हूँ और मैं 15 साल का हो गया हूँ और मैं GDS झरिया मरिया में पढ़ता हूँ। ओके, जाविर भी कुछ परिचय देना चाहेगा अपना? सर मेरा नाम जामिर है, मैं कक्षा 10वीं का छात्र हूँ और मेरे फैमिली में 5 मेंबर हैं, जिसमें से 2 मेरे मतलब एक भाई और 2 बहन हैं और मेरा स्कूल का नाम GBS। ओके, तो नॉर्मली बैठो। जैसे आप अपना परिचय दे रहे हो कि मेरा नाम ये है, मैं ये करता हूँ वो करता हूँ, नॉर्मली मैं भी अपना परिचय दूँ। तो मेरा नाम आशीष है और मैं हिंदी पढ़ाता हूँ, दिल्ली में रहता हूँ और मेरी हॉबी है खेलना, पढ़ना और खेलना। यही अब इसका क्या परिचय देंगे? आपने अपना परिचय दे दिया, मैंने अपना दे दिया, इसका क्या देंगे? हाँ, अच्छा विद्यार्थी तो है, किसी का बच्चा होगा, क्या पता किसी का भाई भी होगा, है ना? ऐसा नहीं है। चलिए देखते हैं पद परिचय क्या होता है। अब थोड़ा सा आपको शायद क्लियर हो जाएगा। पद परिचय होता क्या है? वाक्य में प्रयोग होने वाला हर एक शब्द ही पद कहलाता है। वाक्य में प्रयोग होने वाला हर एक शब्द, यानी कि राम क्या है? एक शब्द है। अच्छा क्या है? शब्द है। विद्यार्थी भी शब्द है और है भी शब्द है। ये जो सारे शब्द हैं इन्हीं को पद कहते हैं जब ये अलग प्रयोग किए जाते हैं। अब इन शब्दों या पदों का व्याकरणिक परिचय, इन शब्दों का व्याकरणिक परिचय ही पद परिचय कहलाता है। ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि 4 में से 4 पूरे आएंगे आपके मार्क्स, एक भी नंबर छूटेगा नहीं। आमतौर पे बच्चे देखते ही नहीं हैं, लेकिन आप छोड़ोगे ही नहीं और बहुत जल्दी आंसर करके आओगे। इतना आपको समझना है कि ग्रामेटिकल इंट्रोडक्शन आप देते हैं किसी भी शब्द का, वो आपका क्या कहलाता है? पद परिचय। अब यहाँ पे देखो, लिख लिया ये, लिखो जरा इसे, जल्दी लिखो। इधर देखेंगे हम। अब हमें क्या करना है? सबसे पहले जिस शब्द को अंडरलाइन किया हुआ है उस शब्द को उठा करके साइड में लिख देना है। राम अंडरलाइन है तो राम को हमने क्या कर दिया? साइड में लिख दिया। अब आपको राम का ग्रामेटिकल इंट्रोडक्शन देना है, यानी कि ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से, व्याकरण के पॉइंट ऑफ व्यू से राम क्या क्या है। अब बताइए, किसी को समझ आया? राम क्या है? लड़का नहीं है ग्रामर में, ग्रामर में लड़का नहीं है राम। ग्रामर में क्या है? राम संज्ञा है। क्या है? राम संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक? व्यक्तिवाचक, क्योंकि नाम है ये, तो आप लिखेंगे संज्ञा और व्यक्तिवाचक। क्लियर? और क्या है? राम एक वचन है। क्या है? कैसे पता चला? क्योंकि है लिखा हुआ। बहुवचन होता तो क्या लिखा होता? हैं।
लेकिन क्या है। क्लियर हो गया। दूसरा भाव एक कैसे होगा? संज्ञा है तो व्यक्तिवाचक है तो भाव थोड़ी होगा। है अच्छे का नहीं बताना, हमें राम का बताना है, यही तो समझना है। हमें अच्छा भूल जाना विद्यार्थी और है सब भूल जाना, सिर्फ राम को उठाया हमने। अब राम क्या है? संज्ञा है। कौन सी संज्ञा? कौन सी संज्ञा? व्यक्तिवाचक। राम की जगह अगर बुढ़ापा आ जाए तब तो भाववाचक हो जाएगा। राम का परिचय दे रहे तो संज्ञा व्यक्तिवाचक। कि एक वचन है राम, बहुवचन है एक वचन है, तो ये पुल्लिंग है। पुल्लिंग है। कैसे पता? कैसे पता? क्योंकि लड़के का नाम राम होता है। अब राम की जगह नीरज आ जाए तो नीरज नाम की लड़कियां देखी है? देखिए ना, देख उसने देखी है, राम बालक ने देखी, देखिए नीरज नाम की लड़कियां देखी है? देखिए मैंने। कुछ ऐसे कॉमन नाम है। आंसू लड़का है कि लड़की? दोनों नाम होते हैं। कैसे करोगे? पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग? सोनू नाम क्या है? दोनों है तो सोनू लड़की भी होती है। राम बालक ने सब देखे। सोनू लड़का है कि लड़की? लड़की का नाम सोनू नहीं होता? लड़की को भी सोनू बोलते हैं प्यार से। सोनू बेटा जल दिया। और बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो लड़कों के भी हैं लड़कियों के भी। और कॉमन नाम बताओ जो लड़का लड़की दोनों यूज करते हो ना। देव नहीं, लड़की देवी हो जाएगी। हाँ जी। तो ये राम जो है, अच्छा राम क्या है? यहाँ पे कर्ता कारक है। क्या है? कर्ता कारक है। ठीक है। तो आपने क्या करना है? राम लिंग वचन और कारक, लिंग वचन कारक आ गया, आपका 1 नंबर पूरा हो गया। अब जो है पद परिचय के कुछ प्रकार होते हैं, उन्हें देख लेते हैं। आपके पास 5 सवाल आएंगे, 5 में से 4 करने हैं। अब वो सोच रहा है एक ही नंबर, एक ही सवाल 80 नंबर का हो तो 3 घंटे क्या करेगा? बैठे रहेगा। एक ही सवाल में 80 नंबर ले आएगा तो बाकी टाइम बैठा रहेगा। अब ये है संज्ञा के पद परिचय के संकेत। पद परिचय क्या होगा? आपने सबसे पहले देखना है संज्ञा, फिर देखना है सर्वनाम, फिर देखना है फिर देखना है विशेषण, कोई भी शब्द या तो संज्ञा होगा, सर्वनाम होगा, या विशेषण होगा, या क्रिया होगी। अगर हमने कह दिया राम खाना खाता है और यहाँ पे आपको खाता का परिचय करना है तो खाता का क्या परिचय होगा? संज्ञा है क्या खाता? ये तीनों नहीं है, क्रिया है। समझ आ रहा है ना? अब आपको संज्ञा का, सर्वनाम का, विशेषण का, क्रिया का और भी बहुत सारे हैं, जैसे क्रिया विशेषण, ये मेन है। और अव्यय, अव्यय में बहुत सारे हैं आपके, समुच्चय बोधक हो गया, कंजक्शन वगैरह बहुत सारे होते हैं, पर मेन ये हैं। अब संज्ञा का क्या देखोगे? सबसे पहले भेद,
फिर देखोगे लिंग, फिर देखोगे वचन, फिर देखोगे कारक। फिर संज्ञा का भेद कौन सा है? आपने लिख दिया कि राम क्या है? संज्ञा है। राम विशेषण नहीं है, सर्वनाम नहीं है। लेकिन कौन सा भेद है? फिर लिंग, वचन और कारक। ठीक है। इसके बाद देखोगे आप क्रिया के साथ क्या संबंध है। अगर क्रिया है तो क्रिया के साथ संबंध, एक बार समझने में लगाना है टाइम, और समझ गए तो इतना इजी टॉपिक है कि 4 नंबर में से 4 आपके आने ही आने हैं। और ट्रिक बताऊंगा जो काफ़ी कमाल का है, छूटेगा नहीं। सेम यहाँ भी, सेम यहाँ भी। विशेष के साथ संबंध, अभी आपने राम का परिचय किया तो राम क्या है? सेम इसी तरह से जो भी संज्ञा है उसका कौन सा भेद है? सर्वनाम है, कौन सा भेद है? विशेषण का कौन सा भेद है? क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है? अब आपको पद परिचय के लिए संज्ञा का पता होना, सर्वनाम का पता होना पता है आपको। एक बार आपको संज्ञा सर्वनाम पढ़ने हैं। अब यहाँ पे एक एग्जांपल देते हैं, नोट कर लिया? नोट करते जाओ, इसे नोट करते जाओ। आपने यही देखने हैं पद परिचय में कौन सा भेद है। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, अब यहाँ पे वह को अंडरलाइन कर दिया है। अब आपको क्या करना है? नीचे लिखना वह। ठीक है, इसको अंडरलाइन कर देना यहाँ पे। अब वह का परिचय करो भाई जल्दी। क्या है? सर्वनाश, सर्वनाम है। जाविर क्या है वह? क्या है वह? क्या है? सर्वनाम है। क्या है? फिर आपको भेद बताना है, वहाँ का कौन सा भेद है सर्वनाम का? अरे सर्वनाम का भेद, जाविर कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष पढ़ा है ना? बात करने वाला किसके साथ हो रही है और किसके बारे में हो रही है? पुरुषवाचक वह। और आपने देखना इसका लिंग, देखो कौन सा है? कैसे पता लग रहा है? स्कूल जा रहा है। वह तो लड़की भी होता है, रहा। किससे पता लगा? स्त्रीलिंग होता तो क्या होता? रही। तो रहा और रही से आपको इसके पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का पता करना है। तो रहा में क्या है? पुल्लिंग, पूरा लिखोगे। अब क्या लिखेंगे? वचन। कौन सा वचन है? कैसे पता लगा? ये बता रहा है रेहाल। सर एक वचन स्कूल जा रहा है, अगर बहुत सारा तो मैं स्कूल जा रहे हैं। समझ आ रहा है ने? मिथुन कितना वचन है?
कैसे पता? कैसे पता लगा? रहा से बहुवचन होता तो क्या होता? रहे। तो आप लिख देना यहाँ पर एक वचन। अब देखो क्रिया के साथ संबंध क्या है? अच्छा, कारक कौन सा कारक? कारक है कौन सा कारक है? सैफ कारक चिन्ह भाई। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से। कौन सा कारक है? कर्ता कारक। वेरी गुड। कर्ता कारक। और आपने अगर इतना लिख दिया पूरा नंबर मिल जाएगा आपको। अमर, मदन, सॉरी, खड़ा हो। हमने लिखा राम अच्छा लड़का है। अब अच्छा का परिचय करो। अच्छा का परिचय करो ना मदन। अच्छा क्या है? कौन सा संज्ञा है? टॉपर बनेगा बेटा इस बार का। लैपटॉप तू ही ले जाएगा रेखा गुप्ता जी से। पता है आपको लैपटॉप मिलेंगे? पता ही नहीं है? अरे लैपटॉप मिलेंगे आपको नहीं पता? रेखा गुप्ता जी दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है 1200 लैपटॉप दिए जाएंगे 10th के बच्चों को। क्या वो बच्चा मदन होगा? अच्छा को संज्ञा बता रहा है। अरे पास हो जाएगा। कैसे? नकल नहीं कर पाएगा बोर्ड में। तुम्हारे सेट अलग है, बगल वाले का सेट अलग है। एक बेंच में एक ही बच्चा बैठेगा। 4 सेट में आता है ABCD। तुम्हारा जो सेट है ना इधर का सेट है ना इधर का, अलग अलग। तुम्हारा सेट 4 बात पीछे, आवाज भी नहीं जाएगी। कैसे पास होगा? अच्छा को संज्ञा बताएगा तो पास हो जाएगा। क्या है रिहाल? अच्छा क्या है? अच्छा राम बालक अच्छा क्या है? उकरा अच्छा कौन है पूछते तो मैं कह देता सर आप ही अच्छे हो। अब अच्छा क्या है मतलब आम अच्छा है? क्या है अच्छा सैफ? मिन्नतुल्ला अच्छा क्या है? अमर जावेद अच्छा क्या है? संज्ञावाचक है। देव क्या अच्छा? ये हालत है तुम्हारी। अच्छा विशेषण है नलायको। क्या है अच्छा? कहाँ से संज्ञा दिख रहा है? हाँ तो अच्छाई होता है भाव। अच्छाई बुराई भाव है इसमें। अच्छा भाव नहीं, अच्छा गुण है। कैसे पास होंगे भाई? हैं आयुष? हो जाएगा पास। कैसे? ना धो के जाएगा। विशेषण क्या है आपका? सॉरी अच्छा क्या है? विशेषण। बाकी भेद जोड़ दोगे? कौन सा भेद है? अच्छा अच्छा पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग? अब कैसे पता लगेगा? अच्छा पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग? कैसे? यस लड़की होता तो अच्छी और लड़का है तो अच्छा। इसी तरह से क्रिया आ जाएगा। जा रहा
तो जा रहा में आ जाएगा। जा रहा क्या है? जा रहा क्या है? क्रिया है। अब कौन सी क्रिया है ये भेद बताना पड़ेगा। एक वचन है, बहुवचन है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है। तो सबसे आसान आपका पद परिचय, 4 नंबर पूरे आने चाहिए। समझ आ रहा है? अरे अच्छा क्या है?